परसेंट कितनी होगी, तो बेटा हानि परसेंट आ जाएगी, प्रतिशत हानि क्या आएगी, प्रतिशत हानि आएगी कि हानि बटे में सीपी, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। ये आपका फार्मूला हो जाएगा प्रतिशत हानि का। ठीक है, प्रतिशत हानि को लिखने के लिए आप एल फॉर लॉस और प्रतिशत लगा देंगे तो लाभ हानि हो जाएगा, प्रतिशत हानि, और ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये फार्मूला 2 हो गए। इसी तरीके से अगर आपको फार्मूला निकालना पड़े कि बेटा बताइए बताइए कि कोई चीज किसी मूल्य पे बेची जाती है और उस पर लाभ हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग क्रय मूल्य क्या आएगा। तो जब भी क्रय मूल्य निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है सीपी बराबर एसपी। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो ऐड कर देंगे, और अगर घाटा हो रहा है तो घटा देंगे। हमेशा फार्मूला उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, और घाटा हो रहा है तो माइनस लॉस बटे में 100। ये फार्मूला होता है हमारा विक्रय मूल्य का। ठीक है, ये विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है। अब विक्रय मूल्य से अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो फार्मूला क्या कर देंगे, क्रय मूल्य का फार्मूला आ जाएगा 100 की इधर गुणा कराएंगे तो एसपी गुणा 100, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट करा देंगे, और लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा सीपी का फार्मूला। ठीक है, ये एसपी का फार्मूला, ये सीपी का फार्मूला। ठीक, अगर किसी चीज में, वो तो परसेंटेज की बात हो जाती है, फिर भी बता देते हैं कि अगर किसी चीज में मुनाफा हो रहा है और उतना ही मुनाफा, माने किसी चीज में उतने की बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो कितने की कमी करीजिए। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, सपोज करो कि जैसे कोई वस्तु है ए रुपए की खरीदी है और उसमें R% की वृद्धि हो रही है, R% की वृद्धि हो रही है और बी की हो जाती है। ठीक है, R% की वृद्धि हुई है, तो बी में कितने परसेंट की कमी करें कि वो वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस टाइप के जब सवाल होते हैं तो उनके लिए फार्मूले अलग होते हैं, लेकिन जब हम सवाल कराएंगे तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा उसका, आराम से लग जाएंगे। ठीक, इसके बाद आ जाता है बट्टा। बट्टा यानी डिस्काउंट, बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट की अगर बात करें हम, तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को कहते हैं छूट। क्या, छूट। आप सब लोग जानते हैं कि कोई वस्तु हम जब खरीदने जाते हैं तो उसके विक्रय मूल्य जो होता है, उस विक्रय मूल्य पर जो विक्रय मूल्य पर जो छूट हमें मिल जाती है, यानी विक्रय मूल्य छूट देने के बाद जो पैसा होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और जो जिस पर छूट मिलती है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। तो बेटा जब छूट दी जाती है तो हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। जो पैसा उस पर पड़ा होता है आप उसी पे डिस्काउंट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर यानी इसको कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। जो छपा हुआ पैसा होता है, जैसे आप ये मार्कर लेने गए तो मार्कर के ऊपर ये प्रिंट होता है पैसा, तो उस वो होता है मार्केट प्राइस। अब इस पे डिस्काउंट देता है शॉपकीपर, तो बात अलग है। ठीक है, तो जो डिस्काउंट देता है उसी को छूट कहते हैं। तो हमेशा छूट जो निकलती है वो किस पे निकलती है, छूट निकलती है मार्केट प्राइस पर। तो आपसे पूछा जाए अगर कि छूट परसेंट क्या होगा, तो छूट जब भी निकलेगी तो किस पे निकलेगी, कि मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस में से अगर हम एसपी घटा दें, यानी जो हमने विक्रय किया है चीज, अगर उसका मूल्य हम घटा दें तो वो छूट निकल के आ जाती है। ठीक है, छूट निकल के आ जाती है। अगर हम कहें छूट परसेंट, बेटा कितना आएगा, तो छूट परसेंट आ जाएगा, छूट परसेंट आ जाएगा, छूट यानी डिस्काउंट बटे में इसका किस पे निकाला है, एमपी पे, तो एमपी, और परसेंट निकाला गुणा 100। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है छूट का। किसका फार्मूला हो जाता है, छूट का, परसेंट। छूट परसेंट का फार्मूला छूट बटे में एमपी गुणा 100। ये डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट बोले तो छूट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से हो जाएंगे। ये फार्मूले हैं कुछ बेसिक से, सब बातें पूरी लिखी हुई है। ठीक है, और इसके आगे इसके ज्यादा फार्मूले है नहीं और आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, जय हिंद।